नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एचआर और दूसरे मैनेजर्स के रिश्ते के बारे में। ये रिश्ता ना बहुत ज़रूरी है, पर उतना ही कंफ्यूजिंग भी हो सकता है। चलिए इसे समझते हैं। तो चलो एक बहुत ही कॉमन सी सिचुएशन से शुरू करते हैं जो ऑफिस में होती है। सोचिए, एक लाइन मैनेजर है जिसे बहुत जल्दी किसी को हायर करना है, मतलब एकदम अर्जेंट है। लेकिन एचआर कहता है नहीं, प्रोसेस तो 3 हफ्ते का है, उसे ही फॉलो करना होगा। अब यहाँ पर काम की स्पीड और कंपनी के रूल्स आमने सामने आ गए हैं। तो सवाल ये है कि फाइनल कॉल किसका होगा। इसी पहेली को आज हम सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मैनेजर की इसी दुविधा को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कंपनी में अथॉरिटी यानी अधिकार आखिर काम कैसे करता है। इसके बाद बात होगी एचआर के डबल रोल की, मतलब कैसे वो एक पार्टनरशिप में काम करते हैं। और जब लाइन और स्टाफ मैनेजर्स के बीच टकराव होता है तो क्या होता है। और आखिर में हम देखेंगे कि एचआर का फ्यूचर कैसा होने वाला है। ठीक है, तो उस दुविधा को सॉल्व करने के लिए ना सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि किसी भी कंपनी में अलग अलग तरह की अथॉरिटी या अधिकार होते क्या हैं। ये समझ लीजिए कि ये खेल के वो नियम हैं जिन पर पूरी कंपनी चलती है। सबसे पहले आता है लाइन अथॉरिटी। इसका सीधा सा मतलब है ऑर्डर देने की पावर। जैसे एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने असेंबली लाइन के वर्कर्स को सीधे बताता है कि क्या करना है, या फिर एक सेल्स मैनेजर अपनी टीम को टारगेट देता है, एकदम सीधा, एकदम क्लियर। अब दूसरा है स्टाफ अथॉरिटी। इसका मतलब है सलाह देने की पावर, एडवाइस देने की। यहां कोई सीधा ऑर्डर नहीं होता। एचआर मैनेजर जब दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं ना, तो वो इसी अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हैं। वो सलाह दे सकते हैं पर हुक्म नहीं चला सकते। और फिर एक तीसरी थोड़ी स्पेशल चीज है फंक्शनल अथॉरिटी। ये एक तरह का लिमिटेड लाइन अधिकार है। मतलब एक स्टाफ एक्सपर्ट जैसे कि एक एचआर मैनेजर अपनी फील्ड में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई खास पॉलिसी लागू करवा सकता है। जैसे मान लीजिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की पॉलिसी। तो इसे सिंपल तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं, लाइन मतलब डायरेक्ट ऑर्डर, स्टाफ मतलब सलाह, और फंक्शनल मतलब खास मामलों में एक्सपर्ट का ऑर्डर। तो अब जब हमें ये तीनों अथॉरिटीज क्लियर हो गई हैं, तो चलिए एचआर मैनेजर के डबल रोल को समझते हैं। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि आखिर वो एक ही वक्त में एक लाइन मैनेजर और एक स्टाफ एडवाइजर दोनों कैसे हो सकते हैं। यहां पर यह बात एकदम साफ हो जाती है। अपने खुद के एचआर डिपार्टमेंट में एचआर मैनेजर एक बॉस की तरह है, जिसके पास अपनी टीम पर पूरी लाइन अथॉरिटी है। लेकिन जैसे ही वो डिपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं और बाकी कंपनी के लिए काम करते हैं, उनका रोल एक सलाहकार का हो जाता है। तब वो अपनी एक्सपर्ट नॉलेज से इन्फ्लुएंस करते हैं, ऑर्डर से नहीं। तो फिर सवाल उठता है, ये डबल रोल आखिर है क्यों जरूरी। देखिए, सिंपल सी बात है, लाइन मैनेजर्स अपने मेन काम पर फोकस करना चाहते हैं। अब एचआर के जो पेचीदा मामले हैं, जैसे लेबर लॉज या कंपनी की पॉलिसीज को सब जगह एक जैसा रखना, इन सब के लिए तो एक्सपर्ट्स ही चाहिए ना। यही एक्सपर्ट्स कंपनी के लीगल रिस्क को भी कम करते हैं। तो जो शुरू में हमने वो हायरिंग वाली प्रॉब्लम देखी थी, उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है पार्टनरशिप। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां एचआर और लाइन मैनेजर दोनों मिलकर काम करें। चलिए देखते हैं कि असल में होता कैसे है। ये टेबल देखिए, इसमें हायरिंग और ट्रेनिंग जैसे कामों का बंटवारा बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लाइन मैनेजर बताएगा कि उसे किस तरह का बंदा चाहिए और आखिरी फैसला भी उसी का होगा। वहीं दूसरी तरफ एचआर पूरे प्रोसेस को संभालेगा, सही कैंडिडेट ढूंढेगा, इंटरव्यू कराएगा और प्रोग्राम डिजाइन करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क है। ये फॉर्मूला इस पूरी बात को एकदम सही तरीके से बताता है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? लाइन मैनेजर का एग्जीक्यूशन प्लस एचआर की एक्सपर्ट नॉलेज। जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है। पर क्या ये पार्टनरशिप हमेशा इतनी अच्छी चलती है? असलियत में नहीं, अक्सर ऐसा नहीं होता। तो अब बात करते हैं उन कॉमन झगड़ों की, उन टकरावों की जो लाइन और स्टाफ मैनेजर्स के बीच होते ही रहते हैं। लाइन मैनेजर्स की शिकायतें क्या होती हैं? वो अक्सर कहते हैं कि एचआर जो सलाह देता है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं होती, ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर होती है। उन्हें लगता है कि एचआर के प्रोसेस से बस काम में देरी होती है और वो उनके एरिया में आकर बॉस बनने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी शुरू वाली कहानी में हो रहा था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एचआर मैनेजर्स की भी अपनी शिकायतें हैं और वो भी जायज़ हैं। उन्हें लगता है कि लाइन मैनेजर पहले तो उनकी सलाह सुनते नहीं, कोई नया आइडिया लाओ तो उसका विरोध करते हैं, और फिर जब कोई गड़बड़ हो जाती है तो सारा का सारा ब्लेम एचआर पर डाल देते हैं। ये सिचुएशन वाकई बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। तो फिर इन झगड़ों को सुलझाया कैसे जाए? देखिए, इसका हल कुछ बेसिक चीज़ों में है। सबसे ज़रूरी है क्लियर कम्युनिकेशन।
दोनों को पता हो कि किसका क्या रोल है और एक पार्टनरशिप वाली सोच हो। जब दोनों साइड एक दूसरे के काम को समझेंगी, उसकी इज्जत करेंगी, तो ये टकराव अपने आप कम हो जाएंगे। और हाँ, इसमें टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब आखिर में थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। समझते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल लाइन स्टाफ का रिश्ता है, वो आज के बिजनेस की ज़रूरतों के हिसाब से कैसे बदल रहा है। आजकल एक बहुत ही पॉपुलर और इफेक्टिव मॉडल है जिसे कहते हैं एचआर बिजनेस पार्टनर मॉडल। इसमें क्या होता है कि एचआर प्रोफेशनल सिर्फ अपने एक अलग डिपार्टमेंट में नहीं बैठते, बल्कि वो सीधे बिजनेस टीम के अंदर ही काम करते हैं। इस मॉडल की सबसे खास बात यही है कि एचआर पार्टनर अब बिजनेस टीम का एक हिस्सा है। वो उनकी प्लानिंग मीटिंग्स में बैठता है, उनकी ज़रूरतों को समझता है और फिर एचआर के सॉल्यूशंस को बिजनेस की ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज करता है। इससे एचआर और ऑपरेशंस के बीच एक ज़बरदस्त तालमेल बनता है। और दूसरा बड़ा ट्रेंड जो हम देख रहे हैं, वो है लाइन मैनेजर्स को और ज़्यादा पावर देना, उन्हें एम्पावर करना। नई टेक्नोलॉजी और सेल्फ सर्विस टूल्स की मदद से अब उन्हें बहुत से एचआर कामों पर डायरेक्ट कंट्रोल दिया जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और लाइन मैनेजर्स को ज़्यादा एचआर वाली जिम्मेदारियां और टूल्स मिल रहे हैं, तो क्या हर मैनेजर एक एचआर मैनेजर बनता जा रहा है? क्या भविष्य में हर मैनेजर को एक मिनी एचआर मैनेजर की तरह काम करना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त के लिए सोचने पर मजबूर करता है।